गुड मॉर्निंग, नमस्कार। प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो फॉर 19 जनवरी 2024 में आपका स्वागत है। सबसे पहले प्रीवियस डे के मार्केट एक्शन को रिव्यू कर लेते हैं। मार्केट जो है वो थर्ड कंसेक्यूटिव डे के अंदर नेगेटिव क्लोज हुआ है, जो कि एफआई द्वारा कैश के अंदर नेट जो है 10,000 करोड़ की सेलिंग हुई है और ये सेकंड कंसेक्यूटिव डे 10,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग हुई है, जो कि कोविड के बाद सबसे इंटेंस सेलिंग है। बट मार्केट जो है इतनी इंटेंस के सेलिंग के बाद भी गिरा क्यों नहीं? बिकॉज डीआई जो है उसमें से हाफ ऑफ द सेलिंग को अब्जॉर्व करने में कामयाब रहे हैं। गैप डाउन ओपनिंग के बाद निफ्टी ने एक बार रिकवर करने की कोशिश की, बट वो जो है नेगेटिव ही क्लोज हुआ और डे क्लोजिंग बेसिस पर एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। डे बेसिस पर डोजी कैंडल फॉर्मेशन के बावजूद भी अगर हम वीकली निफ्टी की क्लोजिंग देखें तो काफ़ी कॉज ऑफ कंसर्न है। वीकली क्लोजिंग में अगर देखें तो जो प्रीवियस मारोबोजो बुलिश कैंडल या बुलिश हरामी फॉर्मेशन था, उसके टॉप तक ये मारोबोजो कैंडल फॉर्मेशन हो गया। आज वीकली का जो है निफ्टी का वीकली क्लोजिंग है, तो वीकली क्लोजिंग में एक्सपायरी में आज का जो क्लोजिंग है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर ये लास्ट सपोर्ट को ब्रेक करता है तो फिर अपन जो है फर्दर डाउन साइड मूव देख सकते हैं। और क्लोजिंग के अंदर सेंसेक्स जो है वो 300% नेगेटिव क्लोज हुआ, जबकि निफ्टी जो है वो 110 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ और बैंक निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट 350 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ। अब टॉप गेनर और लूज़र की बात कर लेते हैं। तो टॉप गेनर के अंदर निफ्टी, एफएनओ स्टॉक्स के अंदर ओरेकल फाइनेंस, अपोलो टायर, आरती इंडस्ट्रीज़, टाटा कंज्यूमर एंड महानगर गैस। जबकि टॉप लूज़र की बात कर लेते हैं तो उसमें से माइंट्री, आईईएक्स, आईसीआईसी प्रूडेंशियल और आरबीएल बैंक जो है वो टॉप लूज़र रहे। सेक्टोरल परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो सेक्टोरल परफॉर्मेंस के अंदर निफ्टी फार्मा, निफ्टी पीएसयू, निफ्टी रियलिटी, निफ्टी ऑटो फ्लैट टू पॉजिटिव रहे, जबकि मीडिया, एफएमसीजी, आईटी, बैंक और मेटल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो सेक्टोरल परफॉर्मेंस के अंदर नेगेटिव क्लोज हुए। उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस की बात कर लेते हैं तो ओपन इंटरेस्ट में जो है एंड ऑफ द डे ओपन इंटरेस्ट के डेरिवेटिव डाटा की बात कर लेते हैं तो इंडेक्स के डेरिवेटिव के अंदर एफआई जो है अभी भी डेरिवेटिव के अंदर लॉन्ग पोजीशन कैरी करके गए हैं पुट के अंदर, जो कि काफ़ी नेगेटिव भी है और साथ ही साथ इंट्राडे वॉलेटिलिटी को भी शो कर रहा है। डीआई जो भी है वो 3.5 लाख कॉल सेल करके गए हैं, साथ में 1 लाख पुट लॉन्ग कैरी करके गए हैं, जो कि डाटा फिर से नेगेटिव है। स्टॉक की फ्यूचर की पोजीशंस की बात कर लेते हैं तो स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर लॉन्ग बिल्डअप के अंदर जो है नया लॉन्ग बिल्डअप जो है वो एफएसएस के अंदर, अपोलो टायर के अंदर, बलरामपुर चीनी और टाटा के, जबकि एग्जिस्टिंग शॉर्ट जो है वो लिक्विडेट हुए हैं। वीडीएल के अंदर, लोरस लैब के अंदर, एचएएलएन। शॉर्ट बिल्डअप की बात करते हैं तो नया शॉर्ट बिल्डअप जो है वो आईसीआईसी प्रूडेंशियल, इंडिया मार्ट, सेंजिन और कॉनकोर के अंदर हुआ है, जबकि एग्जिस्टिंग लॉन्ग जो है वो लिक्विडेट हुए हैं इंडोसेट, आईएक्स और बिरला सॉफ्ट के अंदर। न्यूज़ और डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है वो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई जो है इन्होंने फर्दर जॉब कट की संभावना अपने एम्प्लॉयज़ को व्यक्त की है। उसके बाद डॉलर जो है वो 5 वीक के हाई पर ट्रेड कर रहा है, जो कि अगेन एक कॉज ऑफ कंसर्न है। उसके बाद ऑयल प्राइसेस जो है वो भी राइज हुए हैं, जिसका रीज़न जो है वो इंडियन एनर्जी एजेंसी और ओपेक जो है उन दोनों ने मिलकर के जो है डिमांड फोरकास्ट जो है वो ऑप्टिमिस्टिक रखा है, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस अगेन शूट अप हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने ये रेट कट का जो है अभी कोई संभावना नहीं है इसका डिक्लेरेशन किया है। उसके बाद अगली न्यूज़ जो है वो एनएससी से है। एनएससी जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज 5th स्ट्रेट ईयर के अंदर हुआ है। 5th स्ट्रेट ईयर के अंदर डेरिवेटिव का लार्जेस्ट एक्सचेंज है। जो कि यूएस रिटेल की बात कर लेते हैं तो यूएस स्टॉक जो है कल, उसके बाद जो है वर्ल्ड मार्केट की बात कर लेते हैं तो कल जो सारे के सारे यूएस स्टॉक जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक न्यूज़ की वजह से
रैली हुए हैं और मार्केट जो है वर्ल्ड मार्केट में यूएस मार्केट जो है वो पॉजिटिव बंद हुई है, जिसके अंदर डाउ जो है वो 2.5% के गेन के साथ क्लोज हुआ है। नेस्डेक 100 जो है 1.5% गेन के साथ क्लोज हुआ है, जबकि निक्केई जो है वो 1.5% गेन के साथ क्लोज हुआ है। क्रूड भी हायर क्लोज हुआ है, रीज़न बीइंग ग्लोबल ऑप्टिमिस्टिक डिमांड फोरकास्ट हुआ है आईईए और ओपेक की रिपोर्ट के अंदर। मिडिल ईस्ट और जियोपॉलिटिकल इशू भी इसमें इन्वॉल्व है और ईरान और पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट भी इसमें इन्वॉल्व है। रुपी डॉलर की बात कर लेते हैं तो रुपी जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ है, जब डॉलर जो है वो भी फ्लैट क्लोज हुआ है। उसके बाद यूएस का 10 ईयर जो है वो 4.1% पर ट्रेड कर रहा है, जो कि पॉजिटिव है। यूएस 10 ईयर जो है वो एमर्जिंग मार्केट के लिए नेगेटिव कंसर्न है। स्टॉक स्पेसिफिक बात कर लेते हैं तो आज के रिजल्ट जो है उसमें से इम्पोर्टेंट रिलायंस का रिजल्ट आज डिक्लेयर होने वाला है और हिंदुस्तान यूनिलीवर और अल्ट्राटेक का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, जिसमें रिलायंस जो है हेवी वेट ब्लू चिप है, उसके रिजल्ट को वॉच करना पड़ेगा। थैंक यू।